नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जल संधियाँ। दोस्तों हमने एशिया की जल संधियाँ पढ़ ली थी, आज पढ़ेंगे दोस्तों यूरोप की जल संधियाँ। दोस्तों यूरोप की महत्वपूर्ण जल संधियों में डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य स्थित है दोस्तों। जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को और फ्रांस के मध्य स्थित है दोस्तों। इसे भूमध्य सागर रेखा की दोस्तों सॉरी मोरक्को और स्पेन के मध्य स्थित है। इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी बोलते हैं। बॉस्फोरस काला सागर और मरमरा सागर के मध्य स्थित है। कर्च अजोव सागर और काला सागर के मध्य स्थित है। डायडोलस मार्मरा और एजियन सागर के मध्य स्थित है। नॉर्थ चैनल आयरस सागर और अंटार्कटिक सागर के मध्य स्थित है। दोस्तों हम इसे अब लोकेशन वाइज देखेंगे। दोस्तों दोस्तों ये है कर्च। दोस्तों आप देख सकते हैं ये रशिया और यूक्रेन दोस्तों इनके और ये रहा यहाँ पे दोस्तों क्रीमिया द्वीप। एक्चुअली दोस्तों 2014 तक क्रीमिया द्वीप यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन उस पे बाद इस पर रूस का कब्जा हो गया दोस्तों। तो 2014 से ही रूस और यूक्रेन के संबंधों में दोस्तों कटास आ गई थी, जो धीरे धीरे युद्ध का कारण बनी दोस्तों। ये है दोस्तों क्रीच जल संधि, जो एजोव सागर और काल ब्लैक सागर दोस्तों दोनों के मध्य स्थित है। एजोव सागर और काला सागर के मध्य, एजोव सागर यूक्रेन और रशिया के मध्य स्थित है दोस्तों। और ये दोस्तों काला सागर और मरमरा सागर के मध्य स्थित है दोस्तों बोस्फोरस जल संधि। और मरमरा सागर और एजियन सागर के मध्य है डाल्डेन जल संधि दोस्तों, ये रही। और ये जो इस्तांबुल है दोस्तों, ये बोस्फोरस जल संधि के पास स्थित है। ये विश्व के सबसे महत्वपूर्ण वो चैनल है दोस्तों, जो कि रशिया से व्यापार करने में काफी मदद करता है दोस्तों। ये भी तुर्की का भाग है दोस्तों, जो यूरोप में आता है। यूरोप दोस्तों दो देश है, तुर्की और रूस, जो यूरोप और एशिया दोनों में फैले हुए हैं दोस्तों। और एशिया को दोस्तों सॉरी तुर्की को यूरोप का मरीज भी बोलते हैं दोस्तों। इसके अलावा डोवर जल संधि आप देख सकते हैं, ये फ्रांस है और ये इंग्लैंड है, इन दोनों के मध्य स्थित है डोवर जल संधि। अब दोस्तों उत्तरी अमेरिका में डेविस जल संधि दोस्तों, डेविस जल संधि है ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य स्थित है। ये बेफिन की खाड़ी है दोस्तों, ये हडसन की खाड़ी है यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों हडसन हडसन स्ट्रेट मतलब हडसन जल संधि कहाँ पे स्थित दोस्तों, लेब्राडोर और हडसन की खाड़ी के मध्य हडसन स्ट्रेट है। और डेविस दोस्तों बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर के मध्य स्थित है। ये डेनमार्क जल संधि है दोस्तों, ग्रीनलैंड और आइसलैंड। पहले भी बताया दोस्तों, फोनेटिक में इसको आइलैंड ही बोलते हैं, जबकि हम हिंदी में इसे आइसलैंड बोलते हैं दोस्तों। और ये डेनमार्क डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड के और आइलैंड के मध्य स्थित है। और दोस्तों ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से किसका पार्ट है दोस्तों, राजनीतिक रूप से डेनमार्क का ही एक पार्ट है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की तीन महत्वपूर्ण जल संधियां, पोस्ट जल संधि तस्मान सागर और दक्षिणी सागर के मध्य स्थित है। कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। और टोरस पराफुरा और टोरस की खाड़ी के मध्य स्थित है दोस्तों। ये देख सकते हैं टोरस, जो ये इंडोनेशिया है और ये पापुआ न्यू गिनी है दोस्तों। ये कोरल सागर और इधर आराफुरा सागर दोस्तों, इनके मध्य है टोरस स्ट्रेट दोस्तों। ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, मेलबर्न उसका एक शहर है। ये विक्टोरिया प्रांत में आता है दोस्तों। और ये तस्मानिया है दोस्तों। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है बोस जल संधि दोस्तों। ये दक्षिण अंटार्कटिक महासागर है और इधर तस्मान सागर है, इसके मध्य स्थित है दोस्तों बोस। अपन इसे भी देख सकते हैं दोस्तों, बोस बोस क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा होता है। और जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है दोस्तों, उसमें सबसे ज्यादा वजन होता है। तो जिसमें सबसे ज्यादा वजन होता है दोस्तों, वो कहाँ होता है, सबसे नीचे। तो बोस जल संधि दोस्तों सबसे नीचे है दोस्तों। अब है न्यूजीलैंड में, ये है दोस्तों न्यूजीलैंड का उत्तरी और दक्षिणी द्वीप दोस्तों। इसके मध्य जो जल संधि है दोस्तों, इसे ही कुक जल संधि बोलते हैं दोस्तों। ये है तस्मानिया और इसके मध्य यहाँ पे है दोस्तों बोस स्ट्रेट, ये लिखा भी है दोस्तों बोस जल संधि यहाँ पे। और जो दोस्तों टॉरस जल संधि है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है, ऊपर की ओर दोस्तों। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है टॉरस जल संधि, जो कोरल सागर और आराफुरा सागर के मध्य स्थित है दोस्तों। अब दोस्तों एक अंतिम टॉपिक रह गया है द्वीप। तो दोस्तों वैसे अपन ने द्वीप पहले भी महाद्वीपों में भी पढ़े थे दोस्तों, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है महासागरों के हिसाब से उन्हें वापस पढ़ेंगे दोस्तों। हवाई द्वीप, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का
एक द्वीप राज्य है दोस्तों जो प्रशांत महासागर में स्थित है, क्यूराइल, सकलिन, फिलीपींस, ब्रिटिश कोलंबिया। जापान के द्वीप दक्षिण से पूर्व दोस्तों, इसकी एक ट्रिक है, क्यों शिकार हुआ हेकड़ी, मतलब कोई हेकड़ी कोई आदमी है तो उससे शिकार नहीं हुआ तो उसको चिढ़ाने के लिए क्या बोलेंगे दोस्तों, क्यों शिकार हुआ हेकड़े, मतलब इससे एक ट्रिक बन जाएगी दोस्तों, क्यूसु सिकाओ होन्सु और होकड़ो। क्यों से क्यूसु शिकार से सीखो, हुआ से होन्सु और हेकड़े से ओकड़ो दोस्तों, इनका दक्षिण से पूर्व की ओर दोस्तों, मतलब इस प्रकार इनका क्रम है दोस्तों। हवाई द्वीप, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों, यहाँ पे स्थित है। ये हवाई द्वीप छोटे छोटे द्वीप हैं, इनको सबको मिलकर बोलते हैं हवाई द्वीप, जो यूएसए में स्थित है दोस्तों। दोस्तों ब्रिटिश कोलंबिया, ये कनाडा का पार्ट है दोस्तों, जो प्रशांत महासागर में स्थित एक जापान के भी पास में पड़ता है और रशिया के भी। और ये किसका द्वीप है दोस्तों, प्रशांत महासागर का। ये सकालीन द्वीप है दोस्तों। और क्यूराइल, क्यूराइल ये है दोस्तों, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं दोस्तों, छोटे छोटे द्वीप है दोस्तों, इसको लेके भी इनके मध्य विवाद है। ये क्यूराइल आइलैंड दोस्तों, या क्यूराइल द्वीप भी बोलते हैं, जो प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। ये पास पास में ही है, इनकी लोकेशन आप देख सकते हैं। फिलीपींस दोस्तों, फिलीपींस ये एक द्वीपीय देश है जो प्रशांत महासागर में आता है दोस्तों, जबकि जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया हिंद महासागर में आते हैं, मलेशिया और ये, जबकि फिलीपींस प्रशांत महासागर में आता है दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात। ये चाइना आ गया दोस्तों, और ये आ गया ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे स्थित दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा था अभी, इंडोनेशिया और ये पढ़े थे दोस्तों, जबकि ये फिलीपींस यहाँ पे है। और यहाँ नीचे पापुआ न्यू गिनी है दोस्तों। ये न्यूजीलैंड है, यहाँ पे तस्मानिया है दोस्तों। ये अपना भारत, श्रीलंका, ये अफ्रीका है दोस्तों। ये मेडागास्कर। अब जापान के द्वीप दोस्तों, जापान के देख लेते हैं। क्यूसुकु, क्यू शिकार मतलब शिकांकु, हुआ से दोस्तों होन्सु और हेकड़ो। सबसे ऊपर कौन सा, हेकड़ो, मतलब हेकड़ी सबसे ऊपर रहती है दोस्तों। ये भी इसे भी याद रख सकते हैं, हेकड़ी कहाँ रहती है, सबसे ऊपर, मतलब पूर्व में। सबसे ऊपर कहाँ दोस्तों, सॉरी दोस्तों, उत्तर में दोस्तों। सबसे ऊपर कहाँ, उत्तर में रहती है। और सबसे नीचे क्यू। अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर में दोस्तों ग्रीनलैंड, न्यूफाउंडलैंड आइलैंड, या इसे आइसलैंड भी बोलते हैं, पोरोस और ब्रिटिश द्वीप दोस्तों, ये उत्तरी अंटार्कटिक में है, जबकि फोलैंड और सैंडविच दक्षिण अंटार्कटिक में दोस्तों। देख सकते हैं अपन ने कई बार देख लिया। ये ग्रीनलैंड जो डेनमार्क में आता है, न्यूफाउंडलैंड जस्ट इसके कनाडा के पास है दोस्तों, आइलैंड ये रहा दोस्तों आइलैंड, और ब्रिटिश द्वीप दोस्तों, ब्रिटिश द्वीप ये यूनाइटेड किंगडम, इन्हें ब्रिटिश द्वीप बोलते हैं दोस्तों। फॉकलैंड और सैंडविच दोस्तों, ये जो इसके जस्ट करीब है ना दोस्तों, ये फॉकलैंड है और इन्हें सैंडविच द्वीप बोलते हैं। ये कौन सा महाद्वीप है दोस्तों, ये है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के जो जस्ट करीब है वो फॉकलैंड है, और यही दोस्तों यहाँ से ये एक धारा है, महासागरीय धारा फॉकलैंड धारा दोस्तों। हम जब धाराएं पढ़ेंगे तब उसमें आएगी फॉकलैंड धारा, तो वो यहीं से दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट से निकलती है दोस्तों। और यहाँ पे जो इनसे दूर है, हिंद महासागर की तरफ है दोस्तों, है तो अंटार्कटिक में ही, लेकिन जो हिंदुस्तान की तरफ है वो है सैंडविच दोस्तों। इसे भी याद रख सकते हैं, सैंडविच पकाकर खा गए दोस्तों। सैंडविच पकाकर कहाँ खा गए दोस्तों, अर्जेंटीना में। ये अर्जेंटीना आ रहा है दोस्तों पास में, और अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में, मतलब दक्षिण अंटार्कटिक में दोस्तों। तो सैंडविच को पकाकर कहाँ खा गए, अर्जेंटीना में दोस्तों। इससे अपन को एक लोकेशन याद रह जाएगी, और हम आराम से देख लेंगे कि दोनों ही दक्षिण अंटार्कटिक के द्वीप है दोस्तों। हिंद महासागर में दोस्तों मेडागास्कर, चागोस, सेंटोफोल, सेल्स, लक्षद्वीप और मालदीव। इनको तो अपन अच्छे से जानते हैं दोस्तों, लक्षद्वीप और मालदीव। अब देखते हैं मेडागास्कर और इनकी लोकेशन दोस्तों। ये रहा मेडागास्कर, अफ्रीका के जस्ट नीचे मेडागास्कर, और यहाँ से मोजाम्बिक जलधारा निकलती है दोस्तों।